अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकराम फार्मासिस्ट। आज का हमारा टॉपिक न्यूरोबयान इंजेक्शन और न्यूरोबयान टेबलेट पर है। न्यूरोबयान पाकिस्तान भर में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इंजेक्शन है, बड़ी इफेक्टिव इंजेक्शन है। आज इसके बारे में हम जानेंगे कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और इसके क्या क्या नुकसान हैं, इसका तरीका इस्तेमाल किया है और किन किन तकलीफ़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूँगा। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इकराम फार्मासिस्ट को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको मेडिकल से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो नाम है इसका न्यूरोबयान और मार्टिन डॉव कंपनी इसको बना रही है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कीमत की अगर बात की जाए तो 10 गोलियों का पैकेट आपको पाकिस्तानी मार्केट में 110 रुपये पर मिलता है और ये इंजेक्शन एम्प्यूल आपको 23 से 24 रुपए में मिल जाएगा। अगर बात की जाए कि इसमें कौन कौन सी दवा शामिल है तो इसमें विटामिन B1, विटामिन B6 और B12 है। ये 3 विटामिन आपको इस दवा में मिलते हैं। हमारे जिस्म में अगर इन विटामिन की कमी हो जाती है किसी वजह से तो इसकी वजह से जिस्म में बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं और इन मसाइल से आपको जिस्म बचाने के लिए या इसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए कि किन किन तकलीफ में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और क्या क्या इसके फ़वाइद हो सकते हैं तो इसमें सबसे पहले इसका जो इस्तेमाल करवाया जाता है वो न्यूरोपैथीज यानी असाबी कमज़ोरी में करवाया जाता है। असाब से मुराद नर्वस जो कि आपके दिमाग और खराब मग़ज़ से या स्पिनल कार्ड से निकलती है और आपके पूरे जिस्म में फैलती है। ये एक नेटवर्क होता है जो कि आपके जिस्म के मुख्तलिफ फंक्शन में अपना रोल प्ले करता है। आपकी जिस्म की हरकत करवाना, एहसास सर्दी या गर्मी महसूस करना, ये सारा कुछ इन पर डिपेंड करता है। अगर इन असाब में कमज़ोरी वाक़या हो जाए तो इनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। असाबी कमज़ोरी में या न्यूरोपैथी के बहुत से वजूहात हैं। कुछ बीमारियाँ इसकी वजह बनती है या और कुछ दवाइयाँ इसकी वजह बनती है, लेकिन बीमारियों में सबसे पहले डायबिटिक न्यूरोपैथी का नंबर आता है, यानी शुगर की वजह से होने वाली असाबी कमज़ोरी या न्यूरोपैथी। शुगर की मरीज़ में ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो नर्व्स या नसें हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से उनको असाबी कमज़ोरी आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है और बड़ी इफ़ेक्टिव है इस मामले में। न्यूरोपैथी से मुराद ये होता है कि आपकी हाथ पाँव का सुन्न होना, आपके हाथ पाँव में टिंगलिंग होना या ऐसा महसूस होना जैसे आपका हाथ या बाजू भारी हो गया है। उसके अलावा शिटिक नर्व का जो दर्द है, नर्व्स का जो दर्द है, जो आपके कुल्ली से लेकर टांग तक का जो दर्द आता है वो भी न्यूरोपैथी कहलाती है। वो भी नर्व्स के दब जाने की वजह से होता है। इन तमाम अमराज में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा आ जाती है मसल वीकनेस यानी कि पट्टों की कमज़ोरी। पट्टों की कमज़ोरी उस बंदे को यकीनन होगी जो असाबी कमज़ोरी का शिकार है, यानी कि गर्दन के पट्टों में अकड़ा जाना, बाज़ औक़ात किसी पट्टे में दर्द हो जाना, किसी जॉइंट में दर्द हो जाना, उसके अलावा शीटिंग नर्व का दर्द हो जाना या आम कोई पट्टों का पेशाब आ जाना। तो इसमें आम हालत ही होते हैं न्यूरोपैथी में। तो इसमें मसल वीकनेस आ जाती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है प्रेगनेंट वुमेन में यानी हामिला ख़वातीन में अक्सर नोज़िया या वोमिटिंग की शिकायत होती है, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं। अक्सर हमल के दौरान औरतों को उल्टी या मतली की कैफियत होती है, इसमें भी ये बड़ी इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा अनीमिया यानी अगर खून की कमी की शिकायत हो, जो अक्सर पाकिस्तान में हामिला ख़वातीन में खून की कमी पाई जाती है, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और बड़ी इफ़ेक्टिव है ये इस मामले में भी। इसके अलावा जर्नल वीकनेस यानी आम जिस्मानी कमज़ोरी, यानी कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपकी वज़न इन विटामिन की कमी की वजह से कम हुई है तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और इससे आपका वज़न बढ़ा सकते हैं और आपकी सेहत भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा विटामिन की कमी यानी अगर इन तीनों विटामिन में से किसी भी विटामिन की कमी आपने अपने जिस्म में पूरा करना हो तो इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डिप्रेशन में भी करवाया जाता है। डिप्रेशन में भी इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। इन विटामिन की कमी की वजह से अक्सर जिस्म में डिप्रेशन या आपको ज़हनी तनाव या परेशानी सी पैदा होना शुरू हो जाती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है कुछ सुकून और अद्वियात के साथ। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अगर आपको मुर्गी की कोई तकलीफ है, उसमें भी अक्सर न्यूरोपैथी की शिकायत देती है। कोई नस दब जाती है, कोई किसी नस को दबाव या वो कमज़ोर पड़ जाती है या इसके सिग्नलिंग में कोई मसला आना शुरू हो जाती है तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि अगर आम अल्फाज में बताया जाए तो असाबी कमज़ोरी, पट्टों की कमज़ोरी, हामिला ख़वातीन में खून की कमी, आम जिस्मानी कमज़ोरी या विटामिन की कमी,
डिप्रेशन और मोरू की तकलीफें वगैरह में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट में नोज़िया यानी दिल का ख़राब होना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो सकती है, बेसुकून या बेचैनी हो सकती है, डायरिया हो सकते हैं यानी कि आपका पेट खराब हो सकता है, बार बार आपको पेशाब यानी यूरिन आ सकता है और इसकी स्मेल थोड़ी सी अजीब हो सकती है। इसके अलावा पीलापन हो सकता है आपके पेशाब में। इसके अलावा पसीना ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको विटामिन बी से एलर्जी है तो इसकी वजह से आपके जिस्म पर कोई एलर्जिक हो सकती है। लेकिन मैंने जो आपको साइड इफ़ेक्ट बताए ये बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर हैं, तकरीबन 1000 में से कोई एक बंदे को हो सकता है। आम तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी जो टेबलेट फार्म है इसकी तरीका इस्तेमाल अगर अब बात की जाए तो रोज़ाना एक टेबलेट खाई जा सकती है या आपकी तबीयत के उम्र की और आपकी बीमारी की नौइयत पर डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको किस तरह प्रेस्क्राइब करते हैं। बाज़ औक़ात ये दिन में 3 दफ़ा भी खिलाई जाती है, बाज़ औक़ात 6 माह या साल तक इसका इस्तेमाल करना पड़ता है और बाज़ औक़ात कम अरसे के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाना पड़ता है। बात करने का मकसद ये है कि डोजेज का तयन आपको डॉक्टर्स करेगा आपकी हालत के हिसाब से, आपकी नौइयत की बीमारी की नौइयत के हिसाब से। इसके अलावा अगर इंजेक्शन की बात की जाए तो इंजेक्शन में जो पोटेंसी है वो टेबलेट से ज़्यादा होती है। अगर आपको डॉक्टर इंजेक्शन प्रेस्क्राइब करता है तो इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 इंजेक्शन किया जा सकता है। तो ये सारा तरीका इस्तेमाल था जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी चैनल इकराम फार्मासिस्ट को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ शेयर भी करें।